नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य का, परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड, टेंस मीन्स समय। तो भविष्य का ऐसा समय जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होता है उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुके होंगे, गया होगा, खाया होगा, बताया होगा, सुना होगा, इस तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं। वह चला गया होगा, वो जा चुके होंगे, वो खाना खा चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? विल भी होती है। और मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये तीनों चीजें आपने पर्सन टेबल में या टेंस वाले चार्ट में भी आपने देखा होगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, नोट्स आप जरूर बनाते रहिए। आई विल हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँगा। यू विल हैव टेकन टी, तुम चाय पी चुके होगे। आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप इनकी हिंदी भी आप लिख लीजिए, जिससे आप अगला सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो आप उसको समझ पाएं। यू विल हैव टेकन टी, तुम चाय पी चुके होगे। वी विल हैव टेकन टी, हम चाय पी चुके होंगे। दे विल हैव टेकन टी, वो चाय पी चुके होंगे। ही विल हैव टेकन टी, वह चाय पी चुका होगा। सी विल हैव टेकन टी, वह चाय पी चुकी होगी। सोनू विल हैव टेकन टी, सोनू चाय पी चुका होगा। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क। वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। सोनू विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। लिख करके, बोल करके, दोनों तरीके से आप हर तरीके से लग जाइए और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट हैव, यानी विल हैव के बीच में नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई विल नॉट हैव टेकन टी, मैं चाय नहीं पी चुका हूँगा। यू विल नॉट हैव टेकन टी, तुम चाय नहीं पी चुके होगे। दे विल नॉट हैव टेकन टी, वो चाय नहीं पी चुके होंगे। वी विल नॉट हैव टेकन टी, हम चाय नहीं पी चुके होंगे। ही विल नॉट हैव टेकन टी, वह चाय नहीं पी चुका होगा। शी विल नॉट हैव टेकन टी, वह चाय नहीं पी चुकी होगी। राहुल विल नॉट हैव टेकन टी, राहुल चाय नहीं पी चुका होगा। स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं ना? इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बनाइएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट हैव V3 और ऑब्जेक्ट। ये हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि आपको अब समझ में आने लगा है। विल प्लस सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके होंगे। विल दे हैव टेकन टी, क्या वो चाय पी चुके होंगे। विल वी हैव टेकन टी, क्या हम चाय पी चुके होंगे। विल आई हैव टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका हूँगा। विल ही हैव टेकन टी, क्या वह चाय पी चुका होगा। विल सी हैव टेकन टी, विल मोहित हैव टेकन टी। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे पहला सेंटेंस है विल यू हैव टेकन टी, तो आप जवाब कैसे देंगे? यस आई विल हैव टेकन टी, नो आई विल नॉट हैव टेकन टी। विल दे हैव टेकन टी, अफर्मेटिव में आंसर यस they will have taken tea, no they will not have taken tea. Will we have taken tea? Yes we will have taken tea, no we will not have taken tea. Will I have taken tea? Yes you will have taken tea, no you will not have taken tea. Will he have taken tea? Yes he will have taken tea, no he will have not taken tea. Will she have taken tea? Yes she will have taken tea, no she will not have taken tea. Will Mohit have taken tea? Yes Mohit will have taken tea, no Mohit will not have taken tea. इस तरीके से आप टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तरीका हम आपको बता रहे हैं, करना आपको पड़ेगा। अगर आपको फिर भी करने का माहौल नहीं मिलता है तो आप जरूर, हम दावे के साथ कहते हैं, ये चीज़ आपको हर वीडियो में बताते हैं, जिससे क्योंकि लगातार नए नए लोग ऐड हो रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं। आप हमारे इस ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के आप भी घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। वहाँ पर हम आपको स्टेप टू स्टेप, वहाँ पर हम आपको आपके लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे नई नई एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिसमें आप बोल करके पार्टिसिपेट करते हैं। जब तक आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे
इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन वीडियो को देखने मात्र से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। केवल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इन वीडियोज को देखने से केवल और केवल आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इंग्लिश बोलना नहीं आने वाला है। क्योंकि कोई भी इंसान किताबों को पढ़ करके गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता, तैरना नहीं सीख सकता। आप इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोर्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस कोर्स की फीस बहुत ही मात्र है, बहुत ही अफोर्डेबल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। आप लगातार ये वीडियो देखते रहिए। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये फ्री के वीडियो आप लगातार देखते रहिए और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।